आपका। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित कर रखे क्या? युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते। ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल भी की गई है। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, वो जो पल थी, जो अनुभूति थी, वो शब्दों से परे है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज स्पेस डे पर अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। बियॉन्ड गैलेक्सीज लाइज अवर होराइजन। साथियों, अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा ये एहसास दिलाता है कि वहां कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं है। मैं मानता हूं स्पेस सेक्टर में पॉलिसी लेवल पर भी कहीं कोई आखिरी ठहराव नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने लाल किले से कहा था, हमारा रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता है। इसलिए बीते 11 वर्षों में देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। एक समय था
जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था, हमने इन बेड़ियों को खोला। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी और आज देखिए देश में 350 से ज्यादा स्टार्टअप्स स्पेस टेक के इनोवेशन और एक्सेलरेशन का इंजन बनकर उभर रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी उनकी बढ़ चढ़ करके उपस्थिति दिख रही है। हमारे प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया पहला PSLV रॉकेट भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। मुझे खुशी है कि भारत की पहली प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बनाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन भी लॉन्च करने की तैयारी है। आप कल्पना कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में भारत के युवाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में अवसर बनने जा रहे हैं। साथियों, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से ऐसे अनेक क्षेत्रों का जिक्र किया था जिसमें भारत को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। मैंने हर सेक्टर को अपने लक्ष्य तय करने को कहा है। आज स्पेस डे के दिन मैं देश के स्पेस स्टार्टअप से कहूंगा, क्या हम स्पेस सेक्टर में अगले 5 वर्षों में 5 यूनिकॉर्न खड़े कर सकते हैं? अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। इसके लिए देश को जिन नेक्स्ट जन रिफॉर्म की जरूरत है वो करने का सरकार का इरादा भी है और इच्छा शक्ति भी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। फ्रेंड्स, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी को साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के साथ ही ईज ऑफ लिविंग का भी माध्यम मानता है। आज स्पेस टेक भारत में गवर्नेंस का भी हिस्सा बन रहा है। फसल बीमा योजना में सैटेलाइट बेस्ड आकलन हो, मछुआरों को सैटेलाइट से मिल रही जानकारी और सुरक्षा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जियो स्पेशियल डेटा का इस्तेमाल हो। आज स्पेस में भारत की प्रगति सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बना रही है। इसी दिशा में केंद्र और राज्यों में स्पेस टेक का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कल नेशनल मीट 2.0 का आयोजन भी हुआ है। मैं चाहूंगा ऐसे प्रयास आगे भी चलते रहें। हमारे स्पेस स्टार्टअप भी नागरिकों की सेवा के लिए नए सॉल्यूशंस दे, नए इनोवेशंस करे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में अंतरिक्ष में भारत की यात्रा नई ऊंचाइयों को छुएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। रखे थे आज सभी को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने नेशनल स्पेस डे की, और साथ ही साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना आगे हम निकल चुके हैं उसको लेकर भी जानकारी देते हुए नजर आए पीएम मोदी।